क्या आप मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं? दरअसल मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति को एक नई बल्कि कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ना तो सही से काम कर पाते हैं और ना ही आगे के लिए सही निर्णय ले पाते हैं। यदि आप भी मानसिक रूप से मजबूत होने के ऊपर सोच रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मानसिक रूप से मजबूत बनने और अपने दिमाग को तेज़ बनाने की जो सभी जानकारी और उपाय विस्तार से जानने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप जानने को प्रयास करेंगे कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत होने के 10 उपाय के बारे में। पहला उपाय, अपनी बात कहना सीखें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूती का उपाय सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बात करना सीखना होगा। फिर चाहे आप अपनी बात को सीमित शब्दों में रखें या किसी के समक्ष ही रखें। यदि आप यह सोचते रहेंगे कि सामने वाले पर आपकी कही बात का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या वो उसका बुरा मान जाएगा, तब तक आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए यदि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग रहा है तो आप उन्हें भी अलग अंदाज में बोल सकते हैं। यह आप शुरू में थोड़ा बहुत कोशिश करें और फिर देखें कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसे व्यवहार करता है। इससे धीरे धीरे आप अपना बात कहना सीख जाएंगे। उपाय नंबर 2, क्रोध को नियंत्रण में कैसे रखें। भावनाओं में जिस चीज़ पर सबसे पहले नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वो है क्रोध। कहने का अर्थ ये हुआ कि यह आपको सबसे बड़ा शत्रु है जो जीती हुई बाजी भी हारवा सकता है। आप सामने वाले की चाल को समझेंगे भी नहीं और वो अपना काम बनवा लेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए किसी वाद विवाद में या बात में आप सामने वाले पर हावी पड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला जानता है कि आप जज्बाती हैं। ऐसे में वो आपको और उकसाने वाला काम करेगा ताकि आपका अत्यधिक क्रोध बढ़ने लगे। एक बार आपको क्रोध आ गया तो आप गुस्से में वो सब बातें भी बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। इस स्थिति में सामने वाला अच्छा बन जाता है और आप बुरे। इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नंबर 3, गलतियों से डरे नहीं बल्कि सीखें। यदि आपको लगता होगा कि आप कोई गलती करेंगे तो वो बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल हर मनुष्य गलती करता है और गलती ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जिससे कोई गलती ही ना हो तो वो तो ईश्वर की ही उपाधि प्राप्त कर ले। ऐसे में इस दुनिया का हर सफल व्यक्ति भी अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ा है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गलती होने पर उससे सीख क्या रहे हैं, बजाय कि इसके आप उस पर केवल पछतावा ही करते रह जाएं। यदि आप हमेशा पछतावे में ही रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं। इसीलिए बेशक चाहे आपसे कितनी ही गलतियां हों, लेकिन आप हर उस गलती से सीखें और जानने का प्रयास करें कि आखिर वह गलती हुई तो हुई क्यों और उसका कारण क्या था। यही आपको फिर से वही गलती करने से बचाएगी। 4, लक्ष्य निर्धारित करें। मानसिक रूप से कमज़ोर बने रहने का एक कारण होता है कि आपके जीवन का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। ऐसे में आप इधर उधर भटकते रहते हैं और ना तो आपको सफलता मिल पाती है और ना ही वैसा सम्मान। ऐसे में मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक है कि आप आगे के लिए एक निर्धारित लक्ष्य तैयार करें और उस पर डट कर काम करें। यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो उससे आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। उसी संचार के कारण आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के बलबूते आप वह निर्णय ले पाएंगे जो आपको लेनी चाहिए। इसलिए अपने हौसले को किसी भी स्थिति में कम ना होने दें। 5, खुद को कमज़ोर समझना बंद करें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मन को समझना सबसे ठीक रहेगा। दरअसल मानसिक रूप से कमज़ोर होना या मजबूत बनना एक तरह से सब आपके मन का ही एक खेल है। यदि आपका मन ही यही मानकर बैठा है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो फिर आप कैसे ही मजबूत बन पाएंगे।
ऐसी स्थिति में अपने मन को भी तो नियंत्रण में करना सीखें। इसके लिए पहले आपको मन में ही ठानना होगा कि मन पक्का करना होगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं। जब आप अपने मन से यही मानने लगेंगे तभी आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी, और जब आत्मविश्वास मजबूत होगा तो अवश्य ही आपका मन भी मजबूत बनेगा। यही मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक होता है। नंबर 6, खुद से चीज़ें करना सीखें। जब तक आप हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे या दूसरों की राय जानने को बेताब रहेंगे तो फिर कैसे ही आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी चीज़ें खुद से ही करें या दूसरों से पूछना ही बंद कर दें, लेकिन आप कुछ चीज़ें तो खुद के निर्णय पर कर ही सकते हैं या इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हर चीज़ में दूसरों से राय लेना भी सही नहीं रहता है। इसका यही मतलब निकलता है कि आप खुद से निर्णय ले पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में हर छोटी या बड़ी चीज़ के लिए दूसरों से यह जानने की कोशिश करना कि क्या आपको वो करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, यह गलत व्यवहार है। कुछ चीज़ों में अपने विचार खुद रखें और उस पर अमल भी करें। नंबर 7, नए लोगों से मिलें। अब यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं या मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि आप नए लोगों से मिलें और उनके बारे में जानें, उनके साथ कुछ समय बिताएं और जानें कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं या किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल नए लोगों से मिलने पर आपको यह पता चलेगा कि किस तरह का व्यवहार अन्य लोगों के साथ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों के साथ या अपने जानने वालों के साथ उतना खुलकर व्यवहार नहीं करते हैं जितना हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ कर लेते हैं। इसलिए नए लोगों से मिलें और उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। नंबर 8, अपना वातावरण बदलें। अब जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के इतना उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप मानसिक मजबूती के लिए अपने आसपास की चीज़ों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या आपके आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपको निराशा होती है या जो आपको आपके गलत होने का अनुभव कराती हो। यदि ऐसा है तो आज से ही इसमें परिवर्तन लेकर आए। यदि आप रोज़ाना ऐसी चीज़ों को देखेंगे तो अवश्य ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि आपके आसपास की चीज़ें ऐसी हो जो आपके अंदर सकारात्मकता भाव जागृत करें। नंबर 9, खुद को दूसरों से तुलना ना करें। यह मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है, जिनकी नींव हमारे बचपन से ही पड़ जाती है। इसकी भावना को जागृत करने का मुख्य काम हमारे माता पिता या परिवार वाले ही करते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति का बेटा या बेटी हमसे ज़्यादा सफल है तो उसका उदाहरण देना या हमारे दोस्तों की ही हमसे तुलना करना आदि। परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आप कभी सभी से सफल बन सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऊपर रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे आप कितनी ही सफल क्यों ना हो जाए, और ना ही आप सभी से नीचे होंगे, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई आपसे ज़्यादा परिश्रम कर रहा होगा। ऐसे में आप दूसरों से अपनी खुद करने के बजाय खुद के साथ ही तुलना करें। आप यह देखें कि आप पहले की तुलना में कितने बेहतर हुए और अभी आप में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है। नंबर 10, चिंता करना छोड़ दें। अब जो चीज़ें आपके बस में नहीं है या आप चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते तो उस चीज़ के बारे में अनावश्यक रूप से सोचना या दिमाग में बार बार वही बात लाना क्या उस चीज़ को सही कर देगा? नहीं ना। चिंता तो केवल उस चीज़ को बढ़ाएगी ही और आपको मानसिक रूप से और कमज़ोर बनाएगी। ऐसे में दिमाग को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने तो आप ऐसी चीज़ें के बारे में सोचना छोड़ दें और जो चीज़ें आपके बस में हैं केवल उसी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा था कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो आप भी उसी सिद्धांत पर चलेंगे तो अवश्य ही जीवन में बहुत सफलता पाएंगे।